हरिओम तत्सत। चलिए देखते हैं 2026 आपके लिए क्या लेकर आएगा। आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 पाइल हैं, 1 2 3 नंबर के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कार्ड के बेसिस पे। तो मैं कार्ड पिक करके आपको बताती हूँ। पाइल 1 के लिए आया है 10 ऑफ कप्स। तो अगर आपको 10 ऑफ कप्स अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पाइल 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 2 के लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स। पाइल 3 के लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिन भी लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है 10 ऑफ कप्स, अब आपके लिए हम कार्ड्स पिक करेंगे। पहले तो हम आपके लिए एस्ट्रोलॉजी वाले टैरो कार्ड्स पिक करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए सितारे क्या कहते हैं, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। फिर 3 कार्ड्स हम अपने टैरो डेक से पिक करेंगे और देखते हैं कि आपके लिए फ्यूचर क्या लेके आने वाला है। ओके, तो हमें एस्ट्रोलॉजी में पहला जो कार्ड मिला है वो है कैंसर। कैंसर जब भी आता है कार्ड, ओके, तो वो हमेशा बताता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत नर्चरिंग है, या फिर आपकी जो एनर्जी है वो चेंज होने वाली है, या आपके आसपास कोई नर्चरिंग एनर्जी आएगी। एक मदरली इंस्टिंक्ट आपके अंदर है, या फिर कह सकते हैं कि आपके अंदर वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे लोग आपके साथ बहुत ही सेफ सिक्योर महसूस करते हैं। ओके, फिर दूसरा जो कार्ड है वो है टॉरस। जब भी टॉरस का कार्ड आता है तो वो बताता है कि देखिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फिनेंशियल सिक्योरिटी आने वाली है। तो 2026 जो है इट विल बी मोर अबाउट करियर, अबाउट फिनेंसेस, और आपका जो दिमाग है वो रहेगा, कह सकते कि सिर्फ आप ये सोचेंगे कि आप अपनी फैमिली को कैसे कंफर्ट दे पाएँ। बिकॉज मैं कैंसर और टॉरस दोनों की एनर्जीज़ को अगर मिला के देखूं तो आई फील आप उस टाइम पे ऐसा फील करेंगे कि यस, मुझे अपनी फैमिली को कैसे भी ये कंफर्ट्स प्रोवाइड करने हैं। फिर हमें थर्ड कार्ड मिला है फायर का। फायर का कार्ड हमेशा पैशनेट एक वाइब्स लेके आता है, एक कॉन्फिडेंस लेके आता है, और देयर विल बी बूस्ट ऑफ एनर्जी। तो अगर आपको पिछले 2 सालों में, पिछले 3 सालों में आपके अंदर मतलब आप बहुत चीज़ों को ये कहते थे कि चलो मैं बाद में करूँगा, बहुत डिलेज थे अगर, या फिर किसी तरीके के ब्लॉकेजेस थे, तो आई फील ये जो फायर है, एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट बनाती है और आपके अंदर जो एनर्जी का लेवल है उसको बहुत बढ़ाएगी। जो मैंने आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो पिक किया था 10 ऑफ कप्स, देखिए ये जो कार्ड है ये भी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, बहुत ही इमोशनली, बहुत ही प्योर और बहुत ही हैप्पी काइंड ऑफ टाइम आप 2026 में स्पेंड करेंगे। ठीक है, और जो आपका थर्ड एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड आया फायर का, वो कहीं ना कहीं हमें सन की एनर्जी से लिंक होते हुए नज़र आ रहा है। तो आई फील कि नेक्स्ट ईयर आप सन का जो पॉजिटिविटी है पूरे साल की, उसका आप सही यूज़ करेंगे। मतलब जो आप पूरे साल में यू विल बी एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, और आपको ऐसा फील होगा कि आप जो भी छोटे छोटे गोल्स या फिर जो भी आपके बड़े गोल्स थे जो आपने 2026 के लिए सोचे हैं, तो वो सारे आपके गोल्स पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आपका एम्परर का कार्ड आया है। देखिए एम्परर का जब भी कार्ड आता है तो वो ये बताता है कि आप अब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, और आपको एक चीज़ ये पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। मतलब 2025 या 2026 हो 2024 ऐसा हो सकता है कि जब आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो चीज़ों को लेके, या आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट कभी रहा हो कि मेरा ये चीज़ नहीं हो पाई या वो चीज़ नहीं हो पाई, बट आई फील कि 2026 जो होगा इट विल बी फुल ऑफ एनर्जी और पॉजिटिविटी, एंड यू विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मतलब ऐसा फील होगा कि जो आप सोच रहे थे, जो आप चाहते थे, जिस चीज़ के लिए आप
आपने एफर्ट्स पुट इन किए वो सब चीज़ें आपकी हो रही हैं। फिर आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सी 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। तो ये मुझे बताते हैं कि फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे, पैसा आपके पास आएगा, 100% पैसा आएगा। जॉब अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो वो चांसेस भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे चांसेस आपके बन रहे हैं 2026 में। एंड लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। इस स्प्रेड में जितने भी मैंने इस पाइल के लिए मैंने कार्ड्स पिक किए, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, विच मीन कि आप बहुत ही अच्छा 2026 स्पेंड करेंगे। आई डोंट फील कि किसी तरीके के आपको इश्यूज होंगे। इनफैक्ट आप हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, करियर वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, और इमोशनल फ्रंट पे भी आपका जो 2026 है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो आई विश पाइल नंबर 1 आपको बहुत अच्छा 2026 जाए। आई विश यू ऑल गुड लक। और अब हम देखते हैं कि पाइल 2 के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। पाइल 2 के लिए वैसे हमने पिक किया था क्वीन ऑफ कप्स। तो जिन लोगों ने भी क्वीन ऑफ कप्स को सिलेक्ट किया है, हम देखते हैं कि उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। पहले हम एस्ट्रोलॉजिकल डेक सिलेक्ट करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स मैं दिखा देती हूँ। ओके, तो जिन लोगों ने क्वीन ऑफ कप्स सिलेक्ट किया है उनके कार्ड्स मैं पिक कर रही हूँ। देखिए, बहुत सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। तो पहला कार्ड जो है वो मून का कार्ड है। ओके, देखिए मून का जब भी कार्ड होता है ना, तो हमेशा वो बताता है कि आपको सेल्फ लव और जो आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, उसका आपको अच्छे से यूज़ करना है। मतलब उसकी मदद से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और इस डेक की सबसे अच्छी बात यह कि इसमें मून भी आया है, देखिए, और सन का कार्ड भी आया है। तो सन और मून की जो एनर्जी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं 2026 में मैनिफेस्ट करने के लिए। तो जब आपका न्यू मून होता है तो उस दिन से आप कोई भी अपना विश जो है उसको लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, लाइक 3 टाइम्स, दिन में 3 बार आप बोलिए, 7 टाइम्स या फिर 21 टाइम्स, जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से। एंड जो आपका आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ आपको एकदम पॉजिटिवली लिखनी है, और ये लिखना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। और 2026 आपका बहुत अच्छा साल होगा बिकॉज आपके पास द सन का कार्ड आया। द सन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में होता है। इसमें ये, अगर आपकी लाइफ में पहले कोई प्रॉब्लम्स थी, आई फील कुछ, अगर मुझे जो फील होता है आपकी लाइफ में ना कुछ एक तो फिनेंशियल इश्यूज थे और इश्यूज थे आपके कुछ इमोशनल, 2 टाइप के इश्यूज। तो किसी के लिए इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं और किसी के लिए फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। 2026 में ना आप सडनली, बिकॉज देखिए सन भी आया है और एरीज भी आया है, तो इफ़ आई कंबाइन दीज 2 कार्ड्स तो सन गेट्स एक्सॉल्टेड इन एरीज। तो एरीज में सन बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका नेक्स्ट ईयर आप चमकेंगे, आपकी किस्मत चमकेगी। और जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा परेशान थे, लाइक वो इमोशनल इश्यूज़ हो सकता है या फिर आपका फिनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं, तो दोनों ही केस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बिकॉज अर्थ का साइन आया है। जब भी अर्थ आता है तो वो बताता है कि देखिए आपने लाइफ में इतना कुछ जो भी झेला है लास्ट कुछ ईयर्स में, तो वो वाला आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एंड मोस्टली अर्थ वाला फिनेंशियल इश्यूज जो होते हैं उसको सही मतलब होने वाले हैं, वो प्रिडिक्ट करता है। फिर आपको हायरोफेंट का कार्ड आया। हायरोफेंट, देखिए जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पाइल को देख रहे हैं, पाइल नंबर 2 को, एंड वो मैरिड अगर नहीं है
तो आई फील कि आपकी मैरिज जल्द से जल्द होने वाली है। आई फील कि 2026 में या तो यू विल बी गेटिंग एंगेज्ड या आपकी शादी हो जाएगी, ऐसा मुझे फील होता है। और ये मुझे बताता है कि आप बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस में भी जाएंगे, एंड जब आप कोई भी रिलीजियस प्लेस में जाएंगे ना तो वो आपके लक को और ज़्यादा बढ़ाएगी। अगर आप लाइक सनराइज और सनसेट देखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, लाइक नेक्स्ट ईयर समहाउ आप सन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रिसीव करेंगे। फिर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे ना, और जैसे आप किसी को कोई चीज़ बता नहीं पा रहे थे या फिर आप मतलब हिचकिचा रहे थे कि यार मैं ये बात उससे कैसे बोलूँ, कैसा भी हो सकता है वो करियर में या आपके रिलेशनशिप में, तो आई फील कि नेक्स्ट ईयर आपके अंदर वो इतनी ब्रेवरी, इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपनी बात को एकदम बेबाक होकर बोलेंगे विदाउट एनी हेसिटेशन। तो बहुत ही प्यारा कार्ड, बहुत ही प्यारा पाइल है ये। एंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये रेजोनेट हुआ कि नहीं। एंड फिर से मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए अगर आपको पसंद आई वीडियो। चलिए देखते हैं, अब पाइल नंबर 3 की बारी है। पाइल 3 के लिए कार्ड हमने जो कार्ड सिलेक्ट किया था दैट वाज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पाइल 3 आपके जो एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स हैं, आई एम पिकिंग दोज कार्ड्स। ओके, पाइल 3, पहली बात तो ये आई फील कि लास्ट ईयर या मतलब दिस ईयर लाइक 2025 या 2024 आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है। एंड आप जैसे एक होता है ना कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आई फील आपको बहुत ज़्यादा किसी ने परेशान किया है एंड किसी ने आपको बहुत बिट्रे किया है। बिकॉज हमें फिर से जो कार्ड मिला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये भी यही बताता है कि आपके साथ या तो किसी तरीके की धोखाधड़ी हुई है या चीटिंग हुई है या फिर किसी ने आपको बहुत अपने वर्ड्स से हर्ट किया है। सो यू हैव बीन एक्सट्रीमली हर्ट, बट आई फील द नेक्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट हीलिंग। तो आपके अंदर एक तो पाइसीज का जो फर्स्ट कार्ड आया है, ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपका जो इंट्यूशन है अब आपको उसके बेसिस पे ही अपने डिसीजंस लेने हैं। आप मे भी अपने इंट्यूशन को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे थे और आप कुछ रेड फ्लैग्स थे जिनको आप इग्नोर कर रहे थे। देखिए, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि इट इज़ ओनली रिलेटेड टू रिलेशनशिप, ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। आपके कोई ऐसे चॉइसेस हो सकते हैं जो आपने गलत चॉइसेस लिए, एंड आई फील आपने कहीं ना कहीं उस टाइम पे अपने इंट्यूशन को उतनी वैल्यू नहीं दी। आपको कहीं ना यूनिवर्स आपको डाउनलोड देते थे बट स्टिल आप उन्हें इग्नोर करते थे। बट नेक्स्ट ईयर इट इज़ ऑल अबाउट टैपिंग इन टू योर इंट्यूशन कि कैसे उसके बेसिस पे आपको डिसीजंस लेने हैं। फिर सेकेंड कार्ड जो आया है वो है एयर। एयर का जब भी कार्ड आता है तो इट इज़ अबाउट ओपन माइंडेडनेस, और आप अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करेंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। जो पिछले सालों में यू वर मोर इमोशनल, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आप चीज़ों को वैसे देखेंगे जैसे वो हैं, ना कि मतलब होता था ना कि आपके सामने कोई चीज़ गलत हो रही है बट स्टिल यू यूज टू इग्नोर इट। बट अब ऐसा नहीं होगा, यू विल नॉट इग्नोर दोज थिंग्स। आप बहुत ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखेंगे और आपने जो अपने पास्ट में कोई भी गलतियाँ करी हैं उससे आपको वो लेसन्स मिल गए हैं एंड यू आर लर्निंग थ्रू दोज लेसन्स। फिर आप का जो थर्ड कार्ड आया वो स्कॉर्पियो का कार्ड आया है। जब भी स्कॉर्पियो का कार्ड आता है ना वो बताता है कि आपका रिन्यूअल होगा। तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी अ कम्प्लीटली न्यू साइकिल फॉर यू। वैसे भी ये सबके लिए सन का ईयर है, 1 टोटल आता है 2 + 2 + 6 को करने पे,
तो जब भी सन का ईयर स्टार्ट होता है तो वो एक नई साइकिल स्टार्ट करता है। स्पेशली पाइल 3 के लिए आई फील कि बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम्स थी इमोशनली, तो बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, यू हैव बीन बिट्रेड, चीटेड, व्हाटएवर। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इफ़ आई एम करेक्ट। एंड आई फील कि स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है ना, एक तो थोड़ा कभी कभी ना आपको यू विल बी फीलिंग कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान से अब बदला लेता हूँ, पर बदला आपको नहीं लेना है, बिकॉज जो कर्मा है वो अपना रोल प्ले करेगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप लॉ ऑफ कर्मा सही टाइम पे उस इंसान को वो जो जिसने आपको प्रॉब्लम दी है उसके साथ अपने आप कर्मा और यूनिवर्स अपने हिसाब से बदला ले लेंगे। तो आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। फिर आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा बताता है कि अब आप बहुत ही नेक्स्ट ईयर आप बिल्कुल भी चांस नहीं लेंगे किसी को भी, आप अपने से कोई भी इमोशनली, या अगर आपको किसी ने करियर बिजनेस में कुछ धोखा दिया है तो आप अब ये नहीं होने देंगे। यू विल बी एक्सट्रीमली गार्डेड। आप अपने दिल के दरवाज़ों पे एक ताला लगा देंगे बाहर से कि भाई अब देखो वही एंटर करेगा जो उस लायक है, हर किसी को आप एंटर नहीं करने देंगे। फिर जो कार्ड आता है वो मैजिशियन का कार्ड आता है, मतलब पूरे कंट्रोल में जो आपको चाहिए नेक्स्ट ईयर आप वो मैनिफेस्ट करना चालू कर दीजिए। तो नेक्स्ट ईयर आपकी चीज़ें जो मैनिफेस्ट करेंगे वो सब होगा। पहले पर आपको हीलिंग करनी है अपने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पहले के जो 1 और 2 3 मतलब फरवरी मार्च तक आई फील कि आपकी वो हीलिंग प्रोसेस चलता रहेगा, जिसमें आप ऑलरेडी जो आपके साथ हुआ है उससे बाहर निकल आएंगे एंड आप अपने पे फोकस करेंगे एंड धीरे धीरे आप आई फील कि मैनिफेस्टेशन करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर आपका एंड में, मतलब कहते कहते आई फील कि एंड में आते आते आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लॉ ऑफ कर्मा वाली बात जो मैंने आपको बोली आप उसको ध्यान रखिए। और अगर ये रेजोनेट हुई आपसे पाइल तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। मैं अपनी हीलिंग एनर्जीज आप तक पहुंचा रही हूँ ताकि आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थी सब रिजॉल्व हो जाएं आपकी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई और टाइप की अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो बनाऊंगी। एंड फिर से मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। हरिओम तत्सत।